एक बड़ा बोल ये भी है कि मुसलमान तो मेरे बरूट है, मैं दुख मुसीबत में खड़े हैं तो आपके साथ खड़े होने में, आपका साथ देने में मुझे क्या परेशानी। मुझे आप सारे साल दादा के साथ में जुड़े भी रहा। अब कुछ अपवाद और अफवाहें की भी ऐसी कि दादा चुनाव को लड़सी बेट जैसी, फिर बीजेपी ज्वाइन करसी। पद पे भी रहा हूँ। कौन से पद पर है? मैं पहले ब्लॉक महामंत्री था, उसके बाद जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग में रहा हूँ, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। कोई काम में आवा साहब है, आधी रात में थे, रात में 2:30 बजे फोन करते हो आदमी आ जाओ। पिपली चौक में गुंडा गाड़ी घुमाई भी टाइम पर, रात में 2 बजे आके खड़े हो गए हो। राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा, गुड्डा मारो भाई। देखते हुए कि मुस्लिम कम्युनिटी जो काफ़ी 70 सालों से वफादारी निभाते हुए उसको वोट देते आ रही है, और उस कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए आज तक झुंझुनू में जनहानि जो भी कुछ हुआ वह मौके को ऊपर आके आज तक खड़ी नहीं हुई है। कि आप ये सोचिए कि आप राजेंद्र गुड्डा के साथ में क्यों हैं? राजेंद्र गुड्डा के साथ में नहीं है। उस वो जो बंदा बोलता है ना भाई साहब, सच बोलता वो दिल से बोलता है और बंदे में दम है। छोड़ा दोस्तों नमस्कार, AK24 आपका खबरी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जून उपचुनाव की कवरेज के लिए हम अब पहुंच चुके हैं ईदगाह बाजार, क्यों दरगाह रोड कमरुद्दीन शाह पहुंच चुके हैं, जहां पर उपचुनाव को लेकर काफ़ी यहाँ पर चर्चाएं हो रही थी। हम यहाँ पर रुक के देखे तो युवा चेहरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उनसे हमें जो जून उपचुनाव की चर्चा शुरू करेंगे। पहले तो सारा भैया को बहुत बहुत स्वागत है AK24 आपका खबरी पर है, और उपचुनाव की जो है मैं कवरेज करना है यहाँ। तो जून उपचुनाव की कवरेज से पहले मैं पूछना कि जून उपचुनाव में क्या माहौल है? झुंझुनू उपचुनाव के माहौल को देखते हुए कि मुस्लिम कम्युनिटी जो काफ़ी 70 सालों से वफादारी निभाते हुए उसको वोट देते आ रही है, और उस कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए आज तक झुंझुनू में जनहानि जो भी कुछ हुआ वह मौके को ऊपर आके आज तक खड़ी नहीं हुई है। और इसी के चलते अब हमने अपना खुद का उम्मीदवार लीडर जो कि राजेंद्र सिंह गुड्डा, उदयपुर वाटी पूर्व विधायक जो मंत्री रहे हैं, उनको हमने झुंझुनू के अंदर लाकर और हमारा समाज सेवक बना के उनको प्रत्याशी बना के हम झुंझुनू से कल उनका नामांकन भरेंगे और उनके साथ हम चुनाव में खड़े रहेंगे और उनको लीडर बना के विधानसभा के अंदर पहुंचाएंगे। राजेंद्र सिंह गुड्डा की बात वापस यहाँ पर आ चुकी है। राजेंद्र सिंह गुड्डा आप कह रहे हैं हम खुद में से उम्मीदवार, तो राजेंद्र सिंह गुड्डा खुद में से उम्मीदवार कैसे होगा? वो 36 कौमों का साथी है, और वो हमें से इसलिए है कि मुसलमान और राजपूत की गुट आज से नहीं बरसों से चली आती आ रही है। इसी के पश्चात हमने अपना निर्णय लिया कि मुसलमान कम्युनिटी को टिकट नहीं देने के बाद हमने अपना लीडर उनको माना है और हम उनको सपोर्ट करेंगे। फुल तैयारी है? फुल तैयारी, एकदम फुल बहुमत से। नहीं कितने लगभग 4-5 महीने हुए शायद गुड्डा को यहाँ पर सक्रिय हुए। हाँ, 4-5 महीने में कैसा क्रेज है उनका? हाँ, उनका क्रेज बहुत। आप भी शेखावाटी क्षेत्र के अंदर झुंझुनू के अंदर देख रहे होगे, हर घर जाकर थोड़े दिन पहले वो ईद बानो जिसकी किडनी चेंज कर दी थी, संजय धड़कन था ना, वो संजय धड़कन ने, उनको इंसाफ किसने दिलवाया? राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कोर्ट के अंदर धरना देके उनको इंसाफ दिलवाया। नहीं उसको एक जाति से क्या लेना, लेकिन इंसाफ की लड़ाई के लिए वो बंदा हमेशा मुसलमान कम्युनिटी के लिए आगे रहा है। तो हमारे लिए उस बंदे ने हमारे दिल के अंदर जगह बनाई है, हमारे कौम के अंदर उसने जगह बनाई है और उसने अपनी वफादारी निभाई है। तो हम भी अपनी वफादारी निभा के उस बंदे को आगे तक पहुँचाएंगे। युवा नजर आ रहे हैं, तो युवाओं में कैसा क्रेज है राजेंद्र गुड्डा का? बोलो तू बोले। ठीक है, गुड्डा में यही क्रेज आ रहा है कि सर जैसे भी हमारे जो भी छोटे मोटे काम होते हैं गुड्डा जी आगे आते हैं। कोई भी काम हो गुड्डा जी, आज ये मीटर हुआ है, कल जो सभापति वाला मीटर हुआ था वहाँ भी गुड्डा जी आए, वहाँ भी गुड्डा जी ने ये मीटर रोका है। अगर गुड्डा जी नहीं होते तो वो वहाँ से तोड़ के जाती रहती, वो बिल्डिंग टूट जाती। जी सर, वो तो थी, वो तो सारे आपका इंतजाम करके लेके आई थी। अगर गुड्डा जी वहाँ नहीं आते तो वो होता रहता। और आप कह रहे हैं कि राजेंद्र सिंह गुड्डा अगर वहाँ पर नहीं होते तो सभापति की रिश्तेदार की बिल्डिंग टूट जाती? रिश्तेदार की बिल्डिंग टूट जाती। अगर टूटती नहीं तो वो तो अपना पूरा इंतजाम लेकर आए थे सर वहाँ। और बात यह है कि गुड्डा जी हमारे सुख दुख में सभी चीज़ में हमारे काम आ रहे हैं, और इतना बड़ा कांड हो गया, कोई भी काम में आज तक विजेंद्र अरोड़ा जी आज तक हमारे आके नहीं खड़े हुए। विजेंद्र अरोड़ा जी लास्ट में आते हैं कि हाँ साहब हमें वोट दो, हमारी जनता साहब चलो एक बार और मौका दे के देख लेते हैं। अब की बार साहब अब साफ कह रहे हैं, अब की बार मौका नहीं देंगे, अब की बार हम गुड्डा को वोट देंगे। एकदम कल्टी डाल ली बस एकदम। अब की बार मोरिया बुला देंगे। ठीक है, बंदा अच्छा है, काम करा रहे हैं, आता है, मुसलमानों के लिए काम भी कर रहे हैं, इसी कोई बात नहीं। विरोध थे न पूछांगे, विरोध मतलब टिकट कटने को विरोध है या विकास का कोई विरोध है? नहीं, विकास हो अच्छी बात है, बढ़िया है। ये विरोध क्या चीज़ हो रही है कांग्रेस को? तो देखो पार्टी में तो होते रहे,
दोनों का नहीं है। मेन रीजन विरोध होने का ये है कि क्षेत्र के अंदर छोटी मोटी बड़ी जो भी घटनाएं होती है उसके अंदर वह मौके के ऊपर शिरकत नहीं करते। सबसे बड़ा विरोधी ये है। और दूसरा विरोध ये है कि जिस काम के लिए उनके पास जाएं तो उनका कहना ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और उनका सबसे बड़ा एक बड़ा बोल ये भी है कि मुसलमान तो मेरे भरूट है, मैं जहाँ चलूँगा धोती के भरूट है तो मैं जहाँ चलूँगा वो मेरे पीछे। ये किसने कही ये बात? ये विजेंद्र सिंह की खुद की कही हुई बात है। शब्द है? हाँ, खुद के शब्द हैं। और एक बार थोड़े दिन पहले बीडी के अस्पताल के अंदर भी यही शब्द कहे थे कि बीडी के अस्पताल को आप क्या पाकिस्तान बनाओगे क्या। ये तो नफरत फैलाने वाले काम किए उन्होंने खुद ने। विजेंद्र जी वाला खुद के शब्द? हाँ, खुद के शब्द हैं। और उनको फोन करते हैं काम के लिए तब बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो विरोध का कहना पब्लिक से जुड़ाव कम है उनका। पब्लिक से एकदम से जुड़ाव कम है। सिर्फ पब्लिक से अभी भी कहाँ जुड़ाव कहाँ है। अब 25 तारीख की उनको नामांकन होगा, नामांकन के बाद उनकी गाड़ी आनी स्टार्ट होंगी, फिर वही उनके पुराने भाषण है। नामांकन के बाद आएंगे, अभी नहीं आएंगे वो। नामांकन के बाद मोहल्ले में मीटिंग करेंगे। अब की बार ना तो मोहल्ले में मीटिंग होने देंगे और अब की बार हुड्डा जी के वोट देंगे साहब। आप युवा है, लगभग 17 साल से ओला परिवार यहाँ पर राज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ न खूबी तो होगी जो जनता उनको बार बार सुनती है। हाँ, वो पहले खूबी थी। वो उनके जो चेले चपाटे थे वो आ जाते कि साहब हमें अब की बार काम करा देंगे, आप अब की बार देख लो, चलो हम अब चले जाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, गुड्डा जी का साथ दे देते हैं, चलो ओला जी का साथ दे देते हैं, कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे बीच गुड्डा के समर्थक भी खड़े हैं, उनके टी शर्ट देखी हमने, तो राजेंद्र गुड्डा नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? राजेंद्र गुड्डा बहुत अच्छा आदमी है और उसको वोट दो। सब लोगों से गुजारिश है वोट देकर उसे विजय बनाओ। और जो ये विजेंद्र वाजेंद्र है कुछ नहीं है, ये 6-5 महीने से हमारे यहाँ जूझने के अंदर इतनी भी प्रॉब्लम हुई हमारे साथ राजेंद्र सिंह गुड्डा खड़े रहे। हम उनको वोट देंगे और जिताएंगे भी। और ये सबसे अनुरोध करता हूँ कि सब अपने मुस्लिम भाई, हमें टिकट नहीं देंगे, लोग कभी नहीं देंगे और हमें वोट देना होगा, राजेंद्र गुड्डा को जिताना होगा। सबसे यही गुजारिश है मेरी। तो राजेंद्र गुड्डा अकेले मुस्लिम वोटों से जीत जाएगा चुनाव? नहीं, और भी उनके साथ 36 कौम साथ है उनके, सब देंगे वोट उसको। राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा, गुड्डा मारो भाई। ये कहना चाहता हूँ मैं तो अपना वोट सब राजेंद्र सिंह गुड्डा को दो। और यहाँ तो एक ही जाति के लोग होते हैं, जो सब कुछ एक जाति के लोग ही करते हैं, चाहे से कुछ भी हो, चाहे से झुंड के अंदर जितने भी कब्जे होते हैं सब एक ही जाति के होते हैं। कोई बोलता है कि मेरे पास 7 दिन 8 दिन पहले एक मसला हुआ था के कॉलोनी के अंदर, वहाँ पर एक ज़मीन बेची हुई थी उनको, वो करें आगे नहीं लेंगे। और उनके साथ दिनेश सुंडा के भाई होके कहता है कि मुझे आदेश दो मैं इन पे फायरिंग करूं। ये कोई मौका नहीं। एक जाति विशेष ही यहाँ पर राज करता है और वही अपना निर्णय लेता है और सबके ऊपर दादागिरी करता है। आपके सामने पिपली चौक भी है, किडनी कांड में भी वही है, और जहाँ भी चले जाओ उनका ही राज है। पुलिस वाले भी वही है, सबसे बड़ा गुंडा राज फैला रखा है। सब एक है, चाहे बबलू हो, चाहे भाम्बू हो, चाहे विजेंद्र हो, सब एक ही है। गुंडा राज को मिटाने के लिए किसको चुनोगे आप? हम तो हमारे राजेंद्र सिंह गुड्डा को देंगे, क्योंकि उदयपुर वाटी में उन्होंने अच्छा काम किया है और सबका साथ देते हैं, इसलिए हम भी राजेंद्र गुड्डा को ही वोट देके विजय मनाएंगे। उदयपुर वाटी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, उदयपुर वाटी में जनता ने उनको नकार दिया, मालूम है आपको? वो नहीं, थोड़ी गलती होती है, सबसे होती है, वो उनसे भी हुई होगी। और हम तो उनको वोट देंगे राजेंद्र सिंह गुड्डा को। कांग्रेस को सफायो है एकदम से, ना चाहे थे हो चाहे मत हो भाई साहब, कांग्रेस को सफायो है। अभी तक तो कुछ करी नहीं है जनता के लिए। न विजेंद्र जी आके चाले हैं, न और न बीजेपी ने देवा, न कांग्रेस ने देवा। राजेंद्र सिंह गुड्डा ने देऊंगा, इंशाल्लाह दिलाऊंगा भी। नहीं क्या नाम है? मेरा मोहम्मद इरफान नाम है। मर्द आदमी है, रात न आधी रात न काम आने आदमी है। गुड्डा जी ने जिताऊंगा। गुड्डा जी को माहौल के कारण मंडी रहे सर काम आवा साहब है, आधी रात ने थे, रात ने 2:30 बजे फोन कर दो आदमी आ जाओ। पिपली चौक में वे गुंडा गाड़ी घुमाई भी टाइम पर, रात ने 2 बजे आके खड़े हो गए। एक गद्दो मरो खटीका के बिन 50,000 रुपया दिलवा दिया। इस्लामपुर को एक मुस्लिम खत्म हो बिन रुपया दिला दिया। पीपली जो थे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो? नहीं, पीपली चौक में कॉम्प्लेक्स हो ना, बड़े रात ने 2 बजे आके खड़े। का जो सभापति और मामले भी हुआ, तो मैं सभापति के मतलब जी पार्षद हूँ, बातचीत कर गया। क्या सभापति तो खुद का कांग्रेस से सागे आपको नहीं, कांग्रेस का आपको नहीं, गुड्डा जी के साथ है, कांग्रेस के साथ अब नहीं है। वो घनी 50 साल कांग्रेस की सेवा कर ली सभापति जी आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं है। अब बेबी का साग होगा जो बांग साग है। नहीं, सभापति
कल जो पर्चा है उसमें सभापति साथ रहेंगे, जरूर रहेंगे, जरूर साथ रहेंगे। नहीं राजेंद्र जी के साथ रहेंगे, गुड्डा जी के नामाकरण बनने जाएंगे उसमें तो देख लेना आप, गुड्डा जी के साथ रहेंगे वो। नगमा जी जरूर रहेंगे, देख लेना। अब देखो माहौल तो ये कहता गुड्डा जी के साथ रहना चाहिए, अब फिर वो बदल के अगर कांग्रेस के साथ में चला जाए तो उनसे बेकार कोई आदमी नहीं है। देखो अभी तक ऐसी कोई उनके द्वारा सूचना है कि आप गुड्डा जी के साथ रहो? अभी तक ऐसी सूचना तो ली, लेकिन इंसानियत तो ये कहती है जो आदमी काम है उसके काम हो, क्या दिक्कत है? वो तो कांग्रेस के साथ रहेंगे, तो वो रहेंगे तो फिर अपने आप भुगतेंगे। अगर राजेंद्र जी गुड्डा जी नहीं हो ना उस दिन तो माहौल दूसरा बन जाए भाई साहब। युवा लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग युवाओं से हम चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब करो, और हर युवा के मुंह से आपको एक ही नाम गूंजेगा, राजेंद्र सिंह गुड्डा, वही गूंजेगा। सबके दिलों की धड़कन है वो, ये मान लो आप। ठीक है ये मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये सोचिए कि आप राजेंद्र गुट्टा के साथ में क्यों हैं। राजेंद्र गुट्टा के साथ में नहीं है। उस वो जो बंदा बोलता है ना भाई साहब, सच बोलता वो दिल से बोलता है और बंदे में दम है, चौड़ा सीना है उसका, सही बात है। अपनी गर्दन कटा सकता है मुसलमानों के लिए। इसने भाई साहब पोल खोल के रख दी इनके नाक में दम कर दिया। तभी तो क्या कर रहे हैं, उसने टूर्नामेंट करवाया था, अब परसों आए थे एमएलए साहब, वो भी टूर्नामेंट चालू करवा के गए। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, टूर्नामेंट से नहीं जीतती सरकार, टूर्नामेंट से नहीं जीतती, सरकार में दम होना चाहिए। आज मुसलमानों के लिए उसने आके सहयोग दिया और आके बंदा एकजुट खड़ा हो गया। आप सोच नहीं सकते कि उसके बाद में क्या हो सकता था। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, आरक्षण की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ राजेंद्र सिंह जो गुड्डा है वो इंसान तो बहुत दूर है, इंसान मर जाए वो तो बहुत दूर है। अगर आपके वार्ड की कोई जानवर या बकरी बच्चा भी मर जाए उसके लिए भी वो हक में लड़ने के लिए तैयार है, और आधी रात को तैयार है वो लड़ने के लिए। तो ऐसे आदमी को हम तो देंगे भी वोट और दिलाएंगे और इंशाअल्लाह जिताएंगे भी इंशाअल्लाह। मैं 10 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में बहुत काम किया है। मैंने 20 साल से पद पे भी रहा हूँ। कौन से पद पर हैं? मैं पहले ब्लॉक महामंत्री था, उसके बाद जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग में रहा हूँ, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई विकास के नाम पे, कोई भी काम के नाम पे कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। अभी अब गुड्डा के साथ हुए हैं, गुड्डा के साथ हुए वो जो जनप्रतिनिधि के रूप में इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, हर सुख दुख में काम आ रहे हैं, काम करेंगे और हम तन मन धन से उनके साथ हैं, उनको ही वोट देंगे इंशाल्लाह, उनको ही जिताएंगे। अब मेरा नाम सोनू है, बाकी जुनू तो सारा जाना है और सारे साल दादा के साथ में जुड़े भी रहा। अब कुछ अपवाद और अफवाहें की भी ऐसी कि दादा चुनाव को लड़सी बेट जैसी, फिर बीजेपी ज्वाइन करसी चुनाव होने के बाद, ये ऐसी सब चीज उठ का ऐसी, तो ये सब अफवाह है, इन पर ध्यान देना नहीं है। बाकी जुड़े रहो, बिंदास लागे रहो दादाजी के साथ और अपना पूरा मूल समर्थन, एक वोट कीमत आज पता चलेगी, वोट की कीमत के आज तक को नहीं पता चली, क्योंकि भरूड़ समझते आए थे, भरूड़ चिपकते आए थे कि शोर लिया और भरूड़ चिपका, और अब भी देख लो वही काम है अपना आना रहा टाइम। अगर आज दादा के लिए थे सवाल पूछा कि विजेंद्र ओलान छोड़ के राजेंद्र सिंह गुड्डा क्यों, यही सवाल आज सभी पत्रकारों का सवाल भी है। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कांग्रेस को हराना है या राजेंद्र गुड्डा को जिताना है? राजेंद्र गुड्डा को जिताना है, कांग्रेस से बेर नहीं है, कांग्रेस पहले भी थे, आज भी कांग्रेस ही है, कांग्रेस से कोई कांग्रेस से बेर नहीं है, कैंडिडेट से बेर है, कांग्रेस से बेर। अगर ये रहेंगे तो विकास नहीं होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने मुसलमानों को ये समझ रहा कि जो उसका पजामा पहनता है ना विजेंद्र जी, कि अपने पजामे के भरूट है, इनको कभी भी इस्तेमाल कर लो, कभी भी उतार के फेंक दो। अच्छा इंसान है, बढ़िया काम करने वाला है, टिकट दिलवा दो ना, पूरा कांग्रेस ही हो जाएंगे हम। झुंझुनू में अगर कांग्रेस को वापस अपनी छवि बनानी है तो कांग्रेस को लीडर चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, लीडर चेंज करना पड़ेगा। लीडरशिप अच्छी नहीं है आज तक। मसला ये था कि इतने सालों में क्यों नहीं किया, तो पहले कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई चेहरा था, ना कोई सहारा था। लगा था कि ठीक है चल रहे इसी सहारे से हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा ही, कुछ विकास भी होगा या अपना काम होगा। और मुसलमान विकास कितना चाहता है आपको भी मालूम है। 151 की धारा, उसमें हमें राहत मिल जाए, हॉस्पिटल उसमें हमें राहत मिल जाए, बाकी तबादले और ये सब तो मुसलमान करवाता ही नहीं है।
मोहल्ले का सुधार हो जाए। क्या बड़ी मांग क्या है? कुछ है नहीं मुसलमान की, तो छोटी सी मांग है। 151 में बंद कर दिया 5 दिन के लिए, 5 दिन बाद अपनी जैसी करवा दी, तो धारा तो 151 ही है। अब आप एक बात बताइए, जो कांग्रेस के जो 50 साल से जो परिवार जो उनका कर रहा है, कार्यकर्ता सभापति नगमा बानो है, उनका खुद का वो तोड़ने के लिए आ गए, प्रशासन आ गया। नगमा बानो की फिर मैं बता दूं, आप नगमा बानो का हमने लोगों से बातचीत की थी, पार्षदों से हमने बातचीत की। नगमा बानो अभी भी है, वो कांग्रेस के साथ है, विजेंद्र ओड़ा के साथ वो पर्चा बनवाने जाएगी। नहीं तो वो अगर साथ में है ना उनको, तो वो गलत है साहब। मजबूरी है। नहीं साथ में रहे, कौन मना कर रहा है? साथ में रहे, बाकी अपना जो कुछ मैसेज है वो जो जानते हैं उनको बराबर मालूम है, समझदार इंसान है, जब पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए जो अच्छी चीज होगी वो अपने आप चल कर आएगी। जब प्रशासन वहाँ इकट्ठा हुआ था, हजारों की वीडियो कटी हुई थी, तो ओला परिवार से उस मामले को लेकर युवाओं में आक्रोश है। किसी व्यक्ति विशेष से किसी की दुश्मनी नहीं है, राजनीति है, कोई दुश्मनी वाला काम नहीं है। विकास हो, काम हो, वोट उधर दीजिए। अगर आपके साथ कोई खड़ा है, मेरे साथ अगर कल को आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप खड़े हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। आप नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, अलग बात है, बाकी आप काम करवा रहे हैं, आप दुख मुसीबत में खड़े हैं, तो आपके साथ खड़े होने में, आपका साथ देने में मुझे क्या परेशानी? मुझे आप ये बताओ, उस दिन जब बुलडोजर जेसी पे वो अनिता खिंचड़ लेके आई थी वहाँ पे, तो विधायक जी थे क्या, या उनका कोई परिवार का कोई सदस्य था, या कोई कांग्रेस की सरकार से कोई आदमी था? वहाँ एक ही आदमी था, मर्द, वो है राजेंद्र गुड्डा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, आप हमारे चैनल पर जो सभापति है, हाँ, प्रतिनिधि है तेज जी। अच्छा, अगर बैठ देखोगे तो उन्होंने खुद कहा है कि कलेक्टर साहब से जो है बात की है विधायक जी ने। आप देखना उसको जाकर। अच्छा। और मेरे हिसाब से युवाओं में जो आक्रोश है उनके बाद ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन न कहीं देखा गया तैयब जी कुरैशी और नगमा बानो द्वारा क्या संदेश लोगों में दिया जा रहा है, उसके बारे में बताएं आप। देखो जी, संदेश का तो हमें मालूम नहीं है। हमने जितने भी युवा है या मोहल्ले के जो भी वार्डवासी है, सबके दिलों में एक ही बात है, राजेंद्र सिंह हुड्डा को जिताना है। तैयब जी आपसे पूछना चाहूंगा, लगभग 18-20 शायद पार्षद से ज्यादा है जी माइनॉरिटी के, तो उन पार्षदों 28 पार्षद है, तो उन पार्षदों की तरफ से युवाओं को कुछ अलग मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, पार्षदों की तरफ से मैसेज नहीं दिया जा रहा। पार्षदों को सिर्फ इतना भय कि साहब के अगर खिलाफ गए तो टिकट कट सकती है पार्षदों की, पार्षद चुनाव की। लेकिन पार्षद का चुनाव कोई टिकट पर महत्व करता ही नहीं है। आप अपने वार्ड पंच में अपने काम करवा रहे हैं, आपको टिकट का जरूरत है ही नहीं। आप अपने वार्ड के लिए काम करवाइए। निर्दलीय आइए, हमारा निर्दलीय बन के आया था, बहुत से क्या पहले पार्षद को टिकट ही मिली थी? जब वो जीत के आज कांग्रेस की टिकट लेके बैठे हैं, तो उन्होंने क्या टिकट थोड़ी लिया था? पहले निर्दलीय आए थे वो, आज उनके पास टिकट। और भय किस बात का है, डर किस बात का है? डर निकालिए, विकास कराकर निर्दलीय जीत रहे हैं, विकास कराकर निर्दलीय जीत रहे हैं। ऑटोमेटिक उनको तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। विकास के नाम पे वोट देगी, चाहे वो पार्षद हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, विकास के नाम पे। ये देखिए, पार्षद भी बेचारे मजबूर है, क्या कर सकते हैं? डर का भय फैला हुआ है। जिस तरीके का माहौल देख रहे हैं झुंझुनू में, अगर इधर उधर कोई कांग्रेस और बीजेपी का इक्का दुक्का वोटर है तो वो भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि युवाओं में जो है तो राजेंद्र गुड्डा का क्रेज है। वो सुबह से हम घूम रहे, शानदार क्रेज जो है माइनॉरिटी की तरफ में नजर आ रहा है। अब की बार राजेंद्र गुड्डा सरकार मैं बोलूँ, राजेंद्र गुड्डा थे, बोलियो जिंदाबाद। राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा, गुड्डा मारो भाई लो, गुड्डा मारो भाई लो। तो AK24 आपका खबरी पर लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।